सो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की शानदार सी सेशन में। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे जो है ना हमारी कंपनी के एमडी सर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। नेक्स्ट थैंक यू हमारे मेंटोर, हमारे महागुरु जो हमारे जो है लाइफ लाइन है, हमारे मेंटोर राकेश राठौर सर को धन्यवाद सर ने आज पैनल में बोलने का मौका दिया। दिल से धन्यवाद सर को। और आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर और अपनी लाइफ में एक और कदम आप जो है ना सफलता की तरफ आप बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। ठीक है, तो आप सब लोग डायरी पेन लेके बैठिएगा दोस्तों। इस ट्रेनिंग सेशन को हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन लेने कर ही आप लाइफ में कामयाब बनोगे। ठीक है, इस बिजनेस में भी कामयाब बनोगे। ये जो ट्रेनिंग होती है ना सर, ये ट्रेनिंग हमें इस बिजनेस में तो आगे बढ़ाती है, लेकिन इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, हमारा एनीवे बहुत सारी चीजें नेटवर्किंग में, अगर कोई पर्सन अगर अच्छी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर ले, ऐसा ईमान सम्मान ये सारी चीजें तो उसको मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ में उसको एक जिंदगी जीने का तरीका भी ये नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है सिखाती है। ठीक है, एक इंसान को किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से अपना जो है ना पर्सनालिटी डेवलप करना चाहिए, वो सारी चीजें ये जो बिजनेस है बहुत अच्छी तरीके से सिखाता है। ठीक है, और आप सब लोगों को लगातार ये ट्रेनिंग्स मिल रही है, लगातार डेली 8 बजे जितने भी टॉप लीडर्स है सब लोग आपको गाइड कर रहे हैं, और सब लोग ये दिल से चाहते हैं कि आप लोग भी आगे बढ़े, आप लोग भी जल्दी जल्दी ग्रोथ करें। ठीक है, आप लोग भी टॉप पे आए। ठीक है, आप लोग भी इस बिजनेस से डेली का डेली यहाँ से बहुत अच्छा अर्निंग ले, मंथली लाखों रुपए का अर्निंग करें। ठीक है, सब लोग यही चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी मेहनत एनीवे कर रहे हैं हमारे जितने भी टॉप लीडर और हमारे महागुरु है ना। बहुत सारे सेशंस हमारे हो रहे हैं और सब लोगों को डेवलप करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब हमें दिया तो जा रहा है ना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब गंगा तो बह रही है। ठीक है, अब कौन कितना उसमें जो है ना उसमें यानी उसको ले पाता है, ज्ञान को है ना, नॉलेज को कौन कितना अडॉप्ट कर पाता है, और लेने के बाद कौन कितना डेवलप कर पाता है, ये बात का जो है ना एनीवे मायने रखता है कि नहीं सर। क्योंकि अगर इस ट्रेनिंग सेशन में आप आए हो, अभी ट्रेनिंग सेशन में आप क्या सोच के आए हो क्या नहीं मुझे तो नहीं पता। ठीक है, लेकिन इस ट्रेनिंग सेशन से आप जितना उतना ही ले जा पाओगे जितना आपकी सोच, जितना थिंकिंग आपकी है, जितना आपके सोच के आए हो, है कि नहीं। अब इस ट्रेनिंग सेशन को अगर आप लेने आए हो, जैसे कहा जाता है कि अगर बरसात हो रही है, बारिश है ना, अगर बारिश हो रही है तो बारिश में आप क्या भरना चाहोगे। ठीक है, अगर आपके पास में एक छोटा सा चम्मच है स्पून, तो बारिश आपका वो स्पून भर देगी, है कि नहीं। ठीक है, और अगर आपके पास में एक लोटा है, लोटा समझते हैं, वो लोटा भर देगी बारिश। अगर आपके पास बाल्टी है तो बाल्टी बारिश भर देगी, है कि नहीं। और अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सा एक टब है तो वो भर देगी। और अगर आप पूरा वो बना ले, पूरा जो है ना स्विमिंग पूल सा एक जो होता है ना, तो वो भर देगी बारिश, है ना। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप जो है ना क्या भरना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ट्रेनिंग सेशन में आप कनेक्ट हो गए, लेकिन इस ट्रेनिंग सेशन से आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं या किस माइंडसेट से ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने आए हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आज के सुपर डुपर सेशन में और ट्रेनिंग सेशन में। सो आई होप मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को शो हो गई, तो ध्यान से डायरी पे लेके बैठिएगा। ठीक है, और इन्विटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर, बहुत ही सिंपल तरीका है इनवाइट करूँ। बस थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे अच्छी तरीके से, सारा खेल समझने का है ना। ठीक है, ओके, क्योंकि देखो कुछ चीजें, जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं, पहले कुछ चीजें ध्यान से समझो। जो भी चीजें ट्रेनिंग में बताई जाती हैं तो उसमें होता क्या है, जो चीजें आपको बताई जाती है, कुछ चीजें आपको स्क्रिप्टेड बताई जाती है, मतलब स्क्रिप्ट आपको दी जाती है कि अगर इसी तरीके से आप बोलेंगे या इनवाइट करेंगे तो उसमें रिजल्ट आता है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जितने पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्ट होती है उसी स्क्रिप्ट को हर किसी पे अप्लाई करते हैं। करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना यूज करना पड़ेगा। समझ रहे ना भाई, कॉमन सेंस की तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती है ना। ठीक है, हर इंसान के पास अपनी अपनी समझ होती है। ठीक है, अब जो फॉर्मेट आप सब लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा, अभी मान लो जो चीज मैं बताऊंगा उसको आप समझो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट में हमें हर प्रकार के लोग मिलते हैं। जब हम कॉलिंग करते हैं भाई, इन्विटेशन के लिए हम कॉलिंग कर रहे हैं, तो हर एक प्रकार के सवाल आते हैं, अलग अलग सवाल आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलते हैं, अलग अलग उनका माइंडसेट होता है। ठीक है, और अगर हम उन सब लोगों के ऊपर अगर एक ही चीज को अगर अप्लाई करेंगे तो शायद वहां पर रिजल्ट नहीं आएगा, जीरो भी आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है ना, अपना दिमाग भी लगाना है कि हमें फॉर्मेट तो दिया गया है इन्विटेशन का हो। अब इसमें ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है कि इन्विटेशन करते समय क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बढ़िया तरीका मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, मैं अपनी टीम में भी ये चीज सब लोगों को बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो भी आप करो उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो। आप अगर इन्विटेशन करते हो तो रिकॉर्ड कर सकते हो ना, कॉलिंग रिकॉर्ड करो। आप देखो 2 दिन में आपका इन्विटेशन बेटर हो जाएगा, अपने अपलाइन को भेजो उस चीज को। ठीक है, लेकिन उसमें करोगे तभी तो। ठीक है, अब मेरे बोलने से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, मेरे बोलने से ठीक है फर्क पड़ता है, लेकिन आपको उस पर करना पड़ेगा ना। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप करोगे तभी तो उसमें रिजल्ट क्रिएट होगा। अब बहुत सारे लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, उनको 10 बार 50 बार 100 बार बताया जाए, नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन्विटेशन करने से पहले का क्या प्रोसेस है भाई, आज का सेशन हमारा इन्विटेशन प्लस फॉलोअप है। लेकिन इन्विटेशन से पहले का भी एक स्टेप आते हैं, 1-2 स्टेप आते हैं जो पहले हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, वो स्टेप क्या होते हैं कि भाई साहब, बिना जो आप सबसे पहले इन्विटेशन करने के लिए हमें चाहिए होता है एक हमें बढ़िया सी लिस्ट चाहिए होती है, नेम लिस्ट, है ना। अगर आपने लोगों की लिस्ट बनाई है तो इन्विटेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जिनको शायद 1 महीना हो गया होगा, हो सकता है 2 महीना हो गए हो सकता है 3 महीना भी हो गए हो, लेकिन शायद उन्होंने प्रॉपर लिस्ट ही नहीं बनाई। समझ रहे ना, और वो कंफ्यूज है। ठीक है, वो कंफ्यूजन वाला काम है नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं, बिल्कुल सिंपल क्लियर कट सारी चीजें आपके सामने बताई जाती हैं। आपको करना क्या है, आपको बताया जाता है यार ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है और इस पर आपको चलना है।
ठीक है। यही तो बताया जाता है कि ये एक रास्ता आपको बना के दिया जा रहा है, और ये रास्ता किसने बनाया है? इसी रास्ते पर चल के आपसे पहले हजारों, लाखों, करोड़ों लोग सफल हुए हैं ना। आप मुझे बताइए, जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हुए हैं वो यही चीज तो करके सफल हुए हैं। एक रास्ता जो आपको बना के दिया जा रहा है, उस रास्ते पर चलने में प्रॉब्लम क्या है? अब उसमें हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, है कि नहीं? अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, अपना बता रहा ऐसे करो, तो नहीं ऐसे नहीं सर ऐसे करेंगे, और इस चक्कर में बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं और खुद को नेगेटिव कर देते हैं, है ना। और हालांकि अगर देखा जाए तो कोई जटिलता वाला काम नहीं है, बस मेरा सिंपल सा फंडा क्या रहता है कि जो जो मुझे बताया गया, अगर मुझे इतना ही पता होता, अगर मैं इतना ही बुद्धिमान होता तो पहले नहीं बन जाता मैं। अब मुझे बताइए, ठीक है भाई, मैं जो बना हूँ आज, जो मैं कर रहा हूँ, वो अगर मुझे सब कुछ आता होता तो मैं अब तक तो सब कुछ कर लेता अपने दम पे, नहीं होता ना। ठीक है, अगर आपको किसी ने ज्वाइन कराया है बिजनेस में, और अगर वो आपको बोल रहा है कि भाई साहब पहले आपको ये स्टेप पहला है, ये पहले करना पड़ेगा, आप लोग ना 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 नो हम नहीं करेंगे सर जी, आप बोलोगे हाँ ठीक है अगर कर लेंगे, और फिर नहीं करोगे, क्योंकि आदत है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, जो चीजें बताई जाए उसको करो। इन्विटेशन जब भी करना शुरू करना, चाहे आप रूम के लिए इन्वाइट करो, चाहे आप मिलकर प्लान दिखाने के लिए इन्वाइट करो, लेकिन आपके पास में प्रॉपर बेहतरीन नेम लिस्ट होनी चाहिए। मैं हूँ या हमारे मेंटोर हैं या जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वो कुछ और करके यहाँ पर आगे नहीं बढ़े हैं, वो यही करके आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, क्या बताया जाता है? लिस्ट बनाओ। आज का सेशन क्या है? इन्विटेशन पे। अब इन्विटेशन कैसे करें कि लोग जूम पे आपके आ जाए, ठीक है, और फिर क्लोजिंग कैसे करें, मतलब फॉलोअप कैसे करें, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो अभी ध्यान से समझिएगा, इन्विटेशन हम लोग आखिर कैसे करते हैं और क्या क्या गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी है। इसको नोट आउट, चाहे तो आप हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में मेरी जो बात है उसको आप लिख लीजिएगा, जो आपको पॉइंट अच्छा लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन्विटेशन, और इन्विटेशन हमारे इस बिजनेस में एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिसको आपको ही करना पड़ेगा। तो बाकी के आगे के काम आपके अपलाइन जरूर आपके लिए कर सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन इन्विटेशन आपको ही करना पड़ेगा, चाहे आपने कल ही ज्वाइनिंग किया हो इस बिजनेस को, चाहे आपने कल ही ज्वाइनिंग किया हो इस बिजनेस को, लेकिन इन्विटेशन सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। अप्लाई नहीं करेगा इन्विटेशन आपको, है ना, क्योंकि आपकी जो लिस्ट है वो आपको जानते हैं ना। अपलाइन आपके लिए थर्ड पार्टी बनके प्लान कर सकता है, फॉलोअप कर सकता है, आइडियाज निकाल सकता है, लोगों को ट्रेन कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव स्टेप आपको ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने? मास्टर बनना है आपको, हमें इस बिजनेस का एक पक्का वाला खिलाड़ी बनना है ना। और अगर आप पक्के खिलाड़ी बन गए इस बिजनेस के, भाई जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, मास्टर ही लोग तो पैसा कमाते हैं। आप देखो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, अगर आप मास्टर नहीं बने इस बिजनेस के तो आप कुछ नहीं कर पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो पहला स्टेप यहाँ पर क्या रहता है, इन्विटेशन इस तरीके से आपको करना है जैसे आप ट्रेलर दिखा रहे हो। पिक्चर तो बाद में देखेगा ऊपर समय से, पिक्चर कहाँ देखेगा? जूम पे आगे देखेगा। अब इसको करना कैसे, यदि मैं पूरा फॉर्मेट आपको बताऊंगा अभी जस्ट 5 मिनट में, लेकिन इसको समझ लो ध्यान से, ठीक है। इन्विटेशन में लंबी चौड़ी बात आपको नहीं करनी है, मूवी की तरह आपको ट्रेलर दिखाना है सिर्फ, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये बताना है कि क्या क्या आपको मिल सकता है वहां पर। जैसे आपको 1 मिनट की मूवी का ट्रेलर जब दिखाया जाता है तो पूरी मूवी नहीं दिखाई जाती, उसमें कुछ कुछ सीन, कुछ कुछ 1-1 2-2 सेकंड के ऐसे सीन उसमें ऐड करते हैं, ताकि वो अंदर से लोगों के अंदर जो उत्सुकता है ना, क्यूरियोसिटी है ना, वो जग जाए, ठीक है, और लोग आप मूवी देखने के लिए आए हैं। सही बात है। तो ट्रेलर की तरह आपको इन्विटेशन आपको करना है, ठीक है। अब करना कैसे ये बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर पॉइंट आता है, डू नॉट शो योर नीड। जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, अपनी नीड को शो मत करो, ठीक है। बहुत सारे लोग पार्टनर है हमारी, अपनी नीड को शो कर देते हैं, मतलब अपनी जरूरत दिखा देते हैं कि भाई तुम यार आ जाओ, हमारे दोस्त हो यार, हमारी तुम नहीं आओगे तो काम कैसे चलेगा, ऐसा है। तो अपनी नीड शो मत करो, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना ऐसा है ही नहीं, ठीक है। ये बिजनेस में वही पसंद आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग कनेक्ट हैं आप लोग कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। भागने की जरूरत नहीं है, अगर भागोगे तो उसमें आपके नुकसान होगा, मेरा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो सीरियस लोग हैं वो तो टिके रहेंगे लास्ट सेशन में, ठीक है। अब अगर आपको इन्विटेशन आता भी है ना तब भी बने रहो, क्योंकि अगर हम बार बार किसी भी चीज को अगर हम बार बार उसको हम समझते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ और चीजें हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होती है, कुछ ना कुछ और सीखने को मिलती है, ठीक है। तो अपनी नीड को शो मत करो। इस चीज को देखो कि आप जब भी कॉलिंग करते हो, इन्वाइट करते हो, तो आप कुछ ऐसी बातें तो नहीं करते हो, है ना सर। और हाँ, तो अपनी नीड को आपको शो नहीं करना है। मैं देख रहा था कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी हमारे बीच में है रिपन जी लेटे हुए हैं, अब लेट को ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग हमारे जो है ना अरुण जी हैं, तो ड्रेसिंग सेशन का थोड़ा सा यार ध्यान रखो, ठीक है। तो अरुण कुमार जी थोड़ा सा ड्रेसअप पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा सर, है ना। चलो, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ, ठीक है। जब भी हम इन्विटेशन करते हैं, ठीक है, चाहे इन्विटेशन तो कॉलिंग पे करोगे आप, ठीक है, फोन से ही करोगे, तो अपने आप को वहां पर बिजी दिखाना है, ज्यादा लंबी चौड़ी आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। हम वहां पर इन्वाइट करने जाते हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी बात करने लगते हैं, ठीक है, मतलब बड़ा समय लगा देते हैं, 10-10 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट हमें बात हो जाती करते हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती शुरू में होती है, लेकिन इसको जितना हद तक हम सुधार लें उतना ही बढ़िया है। उसके बाद, ठीक है, जब भी आप बात करते हैं कॉलिंग पे, इन्विटेशन करते हैं किसी पर्सन को, चाहे रिलेटिव को इन्वाइट करें, चाहे सोशल मीडिया का हो, आप एक चीज का ध्यान रखना है, आपको घबरा के बात नहीं करनी है, हड़बड़ाहट आपकी बातों में नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए सामने वाले को, क्योंकि क्या है ना, हो सकता आप भले ही नए हो लेकिन सामने वाला शक कर जाएगा कि यार ये बंदा हिचकिचा क्यों रहा है ना, ये बंदा फंस क्यों रहा है बीच बीच में, ठीक है, ये मुझे इन्वाइट करा तो उसको शक होगा कि यार ये कहीं अफोर्ड तो नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का माइंड अलग अलग में चला जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो उसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, घर में प्रैक्टिस कर लो, या अपने अपलाइन के साथ ही प्रैक्टिस कर लो कि सर मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, एक बार सर देखो कि मैं कैसे इन्विटेशन करता हूँ, ठीक है, उसको सीख लो सर। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है डिफरेंस समझो। जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो कॉलिंग पे, ठीक है, हमारे जो है ना सर, वॉइस आ रही है ना मेरी आपको? यस सर, वॉइस क्लियर है सर।
चलो बहुत बढ़िया। हमारे राम परवेश जी लग रहा है सो गए हैं ट्रेनिंग अटेंड करते करते हैं। तो राम परवेश जी थोड़ा सा उठ जाइए। है, चलो तो डिफरेंस समझो सर, ठीक है। जब भी हम इन्विटेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें इन्विटेशन अगर हम करने जा रहे हैं तो इन्विटेशन ही करो। हमारे बहुत सारे पार्टनर हैं, बोलो इन्विटेशन करेंगे भाई कैसा रहेगा, अर्निंग आएगी, तो वो सामने वाला पूछ देगा कि भाई तो है क्या ये, ठीक है, कोई कंपनी है, तो तुरंत बोल देंगे हाँ कंपनी है। कौन सी? क्या स्वामी कंपनी है? तो क्या करना पड़ता है? बोले कुछ नहीं, 1600 रुपया देना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? तो 2 लोगों को लगाना पड़ेगा। तो आपने जब उनको पूरा बोल ही दिया, उनको बता ही दिया, पूरा चिट्ठा खोल दिया आपने, तो मतलब ही क्या है आगे का? वो ना ही आपकी जूम मीटिंग में आएगा, अगर आप मिलने के लिए उसको समय मांगे मिलेगा नहीं, क्योंकि आज हर इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ठीक है, और ज्यादातर मार्केट में उल्टी सीधी चीजें चल रही है, ठीक है, और ज्यादातर लोगों का माइंड जो है ना पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजों पर जाता है, ठीक है। अगर 100 अच्छी बातें मैं अगर आपको बताऊं, 100 अच्छी बातें अगर मैं आपको बताऊं, एक मार्केट में कोई नेगेटिव आपको बात बता दे, फिर 100 अच्छी बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना? आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे कि यार ये सही बोल रहा होगा, भले उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया हो, उसकी बात पे यकीन आप कर लोगे। तो आप जब भी इन्विटेशन करने जाते हो तो आपको ध्यान रखना है, इन्विटेशन मतलब इन्विटेशन, कोई कंपनी का नाम नहीं, कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं, कोई ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं, कुछ वहां पर कितना जोड़ना कितना घटाना कुछ नहीं, ओनली फॉर इन्विटेशन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये शब्दों का आप इस्तेमाल बिल्कुल है ना। आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं यार, उसको बोलो कि यार मान लो कि जॉब करते हो, बोलो कहाँ तुम 10,000 की जॉब कर रहे हो, 15,000 की जॉब कर रहे हो, आप लाखों कमाओगे, करोड़पति बन जाओगे, बड़े बड़े सपने आप पूरे हो जाएंगे, आलीशान घर वाला, ये मत बताओ, क्योंकि सामने वाला पर्सन इतनी बड़ी थिंकिंग रखता ही नहीं, वो डिमोटिवेट हो जाएगा या आपका कॉल उठाना बंद कर दे, ठीक है। आपका हाँ हाँ बोलेगा, जैसे जैसे लंबी चौड़ी बात करोगे ना, वो तुरंत माइंड में उसके जाएंगे नहीं, वो आपको फेक कैटेगरी में डाल देगा, समझो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आता है, जो मैंने आपको बताया, ट्रेलर, जो मैंने शुरू में बताया था, ट्रेलर की तरह इन्वाइट करना है। क्यों? क्योंकि आपके जो पूरा इन्विटेशन रहेगा, आपका जो भी 2-4-5 मिनट की आपकी बातचीत रहेगी कॉलिंग पे, किसी को भी आप इनवाइट करो, तो उसमें एक क्यूरियोसिटी जरूर क्रिएट करनी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात आपको उसको बोली है, ठीक है, जिससे उसको सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि हाँ यार जो है मुझे जाना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी कीमत पे आपके इन्विटेशन करने पर आना चाहिए, ठीक है, चाहे आप 1-to-1 करो और चाहे आप जूम के माध्यम से उसको प्लान दिखाओ, ठीक है, लेकिन वो आना चाहिए, ठीक है। और वो क्यों आएगा? जब कुछ ना कुछ ऐसी बात उसको बोलोगे, ठीक है, जिससे क्यूरियोसिटी उसके अंदर क्रिएट हो, ठीक है, उसको लगना चाहिए कि यार जाना जरूरी है वरना मेरा लॉस हो जाए, ठीक है। यानी उसको या तो आप प्रॉफिट दिखा दो और या तो उसको आप नुकसान दिखा दो, लॉस दिखा दो, है कि नहीं भाई? इंसान कब किसी चीज में जो है ना अपना इंटरेस्ट दिखाता है? जब उसको किसी चीज में या तो उसका फायदा दिख रहा होगा या तो उसको लगेगा कि नुकसान है मेरा, ठीक है, इसलिए उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। तो ये चीज हमें करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे बढ़िया प्यारी सी एक बात बताई गई यहाँ पर, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। यानी इन्विटेशन जब भी हम करते हैं तो हमारा इन्विटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, है ना। इन्विटेशन में हमारी जो बातचीत होनी चाहिए वो 5-7 मिनट की बातचीत होनी चाहिए। हालांकि इन्विटेशन सिर्फ 2 ही मिनट का होता है, ठीक है, लेकिन शुरू के जो 4-5 मिनट जो बातें होती हैं वो फैमिली के बारे में कैसे हैं क्या है, थोड़ा सा हम उसको कंफर्ट कर देते हैं, कंफर्टेबल कर देते हैं, उसमें बात होती है। इन्विटेशन तो 2-3 मिनट में ही हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर जो टोटल हमारी बात होनी चाहिए 5-7 मिनट से ज्यादा हमारी बात कॉलिंग पे नहीं होनी चाहिए इन्विटेशन में, ठीक है। ओके, उसके बाद में एक प्यारा सा एक फॉर्मूला है इन्विटेशन करने का, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर लोग आते ही नहीं है, कैसे नहीं आते? आप अगर सही से चीजों को करोगे, समझ के करोगे, क्यों नहीं लोग आते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है, जब भी हम किसी को इनवाइट करेंगे, ठीक है, तो हम उसकी सबसे पहले उसके परिवार के बारे में पूछेंगे, ठीक है। आप भले ही अपने रिलेटिव में ही किसी को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, मान लो अपने दोस्त को आप इनवाइट कर रहे हो, या अपने रिलेटिव में आपके कोई मामा का लड़का है, कोई आपके चाचा जी का लड़का है, कोई आपके ताऊ का लड़का है, ठीक है, या किसी को भी आप बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हो और उसको आप प्लान दिखाना चाहते हो, अपने बिजनेस प्लान से उसको रूबरू कराना चाहते हो जूम के माध्यम से, जैसे भी, तो आपको जो है ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये क्यों करना पड़ता है, हमें क्यों फैमिली के बारे में पूछना पड़ता है, क्यों उसके बारे में, ताकि हमें कंफर्टेबल, हम ये समझ जाएं कि हाँ ये पर्सन मेरी बात को सुनने के लिए तैयार है, ठीक है। भाई आप अगर हो सकता है आप अगर डायरेक्टली इन्विटेशन करो तो हो सकता है कि वो पर्सन किसी प्रॉब्लम में हो या किसी और काम में उलझा हो या कुछ भी बात हो सकती है जिस कारण आपकी बात को ना सुन पाए, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि रास्ते में चलते चलते आपको इन्वाइट कर देना है, ठीक है। क्या पता चला रास्ते में जा रहे हो, कोई मिला उसको आपने इन्वाइट कर दिया, बिल्कुल गलती नहीं करना है। रास्ते में जा रहे हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लो, ठीक है, उनको बाद में आप इन्विटेशन करो कॉलिंग पे, समझ लो। तो जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो उनकी फैमिली के बारे में पूछो, उनके काम के बारे में पूछो, वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, किसी भी कैटेगरी में है पूछो। अगर स्टडी करते हैं तो कैसा आपका जो एनी में पढ़ाई चल रही है आपकी, है ना, ठीक है, और जॉब करते हैं तो कैसी आपकी जॉब चल रही है भाई, ठीक है। जो भी आप रिस्पॉन्स करोगे, सवाल करोगे, उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। और बताइए कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और अगर कोई हाउसवाइफ है और सब बढ़िया है, घर में सब ठीक ठाक हो रहा है, बढ़िया, बस अब ये 2-3 चीजें पूछने से हमें क्या होगा, ठीक है, हम ये समझ जाएंगे कि हाँ बाकी ये हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ये इन्वाइट होने के लिए तैयार है। यानी हमने जो 2 चीजें पूछी, फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में, और उनकी कुछ जो चीजें शॉर्ट में हमने पूछी, उससे हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि ये पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ, ये तैयार है जूम मीटिंग में आने के लिए, मतलब इसको मैं इनवाइट कर सकती हूँ, ये रेडी है, समझ रहे हो। लेकिन हमारे बहुत सारे पार्टनर ये गलतियां करते हैं कि वो डायरेक्टली सीधे सीधे इन्विटेशन करना शुरू कर देते हैं या डायरेक्टली उसको बताते हैं। और ये भी गलती मत करना कि ऐसा भी आपके कोई पर्सन कॉन्टेक्ट में हो, मान लो जिसमें आपने ऐड किया हो, जिससे हो सकता है आपने 1 महीना 2 महीने से बात नहीं की हो और डायरेक्टली उसको आप कॉल करके आप उसको इन्विटेशन करें, नहीं, पहले उससे बात करो थोड़ी सी, कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्या उसका सोल्यूशन है, सब कुछ बात करने के बाद फिर इन्विटेशन करो,
डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नहीं इन्विटेशन कर देना है, ठीक है। तो ये 3 जो चीजें हैं ना, एग्री करो, जो भी वो पर्सन बात बोलता है कि हाँ सब बढ़िया है, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बोलता है जॉब बहुत अच्छी चल रही है, नहीं चल रही, कोई बात नहीं यार, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं। तो अगर कोई बिजनेस का डाउन चल रहा है तो कोई बात नहीं, चलता रहता है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल करो, ठीक है। उसके बाद अब आप इन्विटेशन करो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा जो है रेडी है, ये तो पक्का है ना। और हर किसी को पैसे कमाने की तो हर किसी को बहुत ज्यादा चाहत है, अगर आप सही से करोगे तो क्यों नहीं आएगा कोई इन्विटेशन आपकी इन्विटेशन में, है कि नहीं। तो क्लियर समझ गया मेरी बात को। अब आता है हमारा इन्विटेशन तरीका, इन्विटेशन करने का तरीका, ठीक है। अब हम जब भी इनवाइट करेंगे तो एक सबसे बढ़िया एक लाइन है यहाँ पर, एक 2 वर्ड है, ठीक है, कैसा रहेगा, ठीक है। ये कैसा रहेगा जो एक जो वर्ड है, ये बहुत ही शानदार वर्ड है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वाइट करना चाह रहा हूँ आदर्श जी को, है ना, आदर्श जी हमारे बीच में कनेक्ट है, ठीक है, वीडियो भी ऑन है सर का। अब मैं इनको कॉल करूँगा, आदर्श जी स्टूडेंट है तो मैं कॉल करूंगा, हेलो आदर्श भाई कैसे हो, उसी लैंग्वेज में बात करो जो आपका रिलेशन है, वहाँ पर सरकार इस्तेमाल नहीं करना है। पता चले अभी तक मैं भाई करके बात कर रहा था या तू तड़ा करके बात कर रहा था, फ्रेंडशिप में चलता है, और अभी हम तुरंत सर करके बात करेंगे, ठीक है। या किसी को हम कुछ सिस्टर बोलते थे या यानी किसी और वर्ड से यानी बोलते थे, हम उनको मैम करके बात करें तो वहाँ पर वो समझ जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो बात है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं मुझे। तो जो आपका रिलेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्विटेशन करना है, समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद मेरा स्टूडेंट है, मैं पहले पूछूंगा हेलो आदर्श भाई कैसे हैं, बहुत बढ़िया, मेरे बारे में पूछेंगे मैं बोल दूंगा बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा है। अब मैं सीधे आ जाऊंगा फैमिली पर, और बताइए आदर्श भाई घर में सब लोग ठीक है, फैमिली में सब बढ़िया है, मम्मी पापा जो लोग हैं थोड़ा सा नाम, मम्मी पापा भैया भाभी, अगर जो लोग हैं उनका नाम दो, ठीक है, मम्मी पापा कैसे हैं, भैया भाभी, कौन जितने भी लोग हैं फैमिली में, आपको पता होगा ना, आपको थोड़ा सा पहले से पता होगा ओवरव्यू, नहीं पता तो आप खाली मम्मी पापा का नाम ले सकते हो, और घर में सब ठीक है, मम्मी पापा बढ़िया है, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ आपकी स्टडी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आपने अब उन्हें बहुत बढ़िया चल रही है। अब ये आपने कंफर्मेशन कर लिया कि ये पर्सन तैयार है इन्विटेशन इनवाइट होने के लिए पर्सन। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब हमने पहले फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में, मतलब उनकी स्टडी के बारे में पूछ लिया, कैसे है आदर्श भाई ये पूछ लिया। अब सीधे सीधे हमारा जो फॉर्मूला है कैसा रहेगा हमें लगाना है, लेकिन इसको कैसे लगाना है, ठीक है। तो आदर्श भाई से पूछेंगे, आदर्श भाई अभी आदर्श भाई मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है, मैं भी स्टडी करता हूँ, अगर आप स्टडी करते हो स्टडी बताओ, जॉब करते हो जॉब बताओ। मान लो मैंने बोला कि आदर्श भाई मैं भी स्टडी करता हूँ, स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम एक वर्क स्टार्ट किया है, मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। तो आदर्श भाई कैसा रहेगा, क्या बोलना है, आदर्श भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें भी अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले 1 से 2 घंटा वर्क करके मोबाइल फोन से, कैसा रहेगा। हो गया, और सिंपल कर लो इसको, आदर्श भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें भी अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए 10-15 हजार कमाने का मौका मिले 1 से 2 घंटा वर्क करके, है ना, मोबाइल फोन के माध्यम से काम करके, तो कैसा रहेगा। तो हो गया हमारा इन्विटेशन। अब यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, हमें सीधा सीधा रिस्पॉन्स मिलेगा कि भाई क्या है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, यही तो होगा, पूछेगा सामने वाला पर्सन। और अगर नहीं पूछता है तो आप भी बोल सकते हो सकता है वो चुप हो जाए सामने वाला पर्सन, लेकिन आप उनको बोल सकते हो आदर्श भाई मैंने ही बताया, लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि कैसा क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, बोले हाँ यार बात तो ठीक है, क्या करना पड़ेगा बताओ, है कि नहीं। तो आप सीधे सीधे उनको बोल सकते हो आदर्श भाई। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। अगर आप किसी जॉब पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो, मान लो आदर्श भाई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आदर्श भाई कैसे हैं, बढ़िया, फैमिली में सब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया, और आदर्श भाई जॉब कैसी चल रही है आपकी, ठीक है, बहुत बढ़िया, जॉब बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये प्री जज कर सकते हो आप, ठीक है, कि कितनी सैलरी है, क्योंकि हम किसी की सैलरी पूछेंगे ना, हम थोड़ा सा प्री जज कर सकते हैं। मान लो उन्होंने बोला आप जॉब करते हो, थोड़ा सा समझ लो जॉब कहाँ करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते होंगे, ठीक है। तो आप देखो 15-20 हजार 30 हजार रुपए की जॉब होगी, ठीक है, ओके। अगर मान लो करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो किस सेक्टर में करते हैं 40-50 हजार की सैलरी होगी, ठीक है। तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा, हमें थोड़ा सा प्री जज करना है, इसे पूछना नहीं है। मान लो उनकी जॉब के बारे में हमें पूछना नहीं कि आप कितना कमाते हो, नो, हमें सिर्फ और सिर्फ प्री जज करना है, ये हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। और सीधे सीधे हम क्या करेंगे, हमने पूछ लिया फैमिली के बारे में, उनकी जॉब के बारे में, बहुत बढ़िया चल रही है, तो आदर्श भाई मैंने अभी एक वर्क स्टार्ट किया है, मैं भी जॉब करता हूँ, ठीक है, और जॉब के साथ साथ मैंने काम स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, 1 से 2 घंटा 3 घंटा वर्किंग करके महीने का आराम से जो है ना 20 से 30 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आदर्श भाई आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो कैसा रहेगा आदर्श भाई अगर तुम्हें भी मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटा वर्क करके महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। वो क्या इन्विटेशन, ठीक है। अभी मैं आपको अभी इसके बाद में एक स्टेप और है, वो कंप्लीट करना है। अब अगर कोई हाउसवाइफ है वहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में पूछ लो, उसके बाद सीधे सीधे कैसा रहेगा फॉर्मूला। कोई बिजनेस करता है तो उनके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में पूछ लो, फिर सीधे सीधे अप्लाई कर दो, कैसा रहेगा भाई अगर तुम्हें अपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए या तुम्हें अपने घर के काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले, हाउस वाइफ को, है ना, बिजनेसमैन को 40 से 50 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। कैसा, कितनी बढ़िया, कितना प्यारा वर्ड है, कैसा रहेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या 2 रिस्पॉन्स आएंगे ना, पहला रिस्पॉन्स क्या आएगा पॉजिटिव, दूसरा रिस्पॉन्स क्या आएगा नेगेटिव, है कि नहीं। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो सामने वाला सीधे सीधे पूछता है अच्छा रहेगा, क्या करना होगा, क्या काम है भाई से, है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर अगर मान लो आदर्श जी ने मेरे से पूछा भाई अच्छा रहेगा, तो आदर्श भाई आप उनको सीधे सीधे पूछेंगे क्या करना। तो आदर्श भाई अभी फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता आदर्श भाई, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि ये 10-15 हजार रुपए का अर्निंग कैसे आता है, मान लो स्टूडेंट है,
अगर जानना चाहते हो कि 10-15 हज़ार का अर्निंग कैसे आता है, तो इसके लिए आदर्श भाई 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अभी नहीं, जब मैं बताऊंगा जब। क्या 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे ये इनकम आती है? बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पर्सन रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव पर्सन क्या रिस्पॉन्स देगा वही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले पॉजिटिव की बात चलती है, ठीक है। बोले निकाल सकते हैं, तो सीधे सीधे बताना है कि आदर्श भाई आप जूम के बारे में जानते हैं क्या? बोले हाँ यार, जूम के बारे में तो जानते हैं, स्टडी नहीं जानते तो आदर्श भाई इसकी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो जूम पे ही आपको मिलेगी, तो ठीक है। तो नहीं है तो डाउनलोड कर लो, है तो ठीक है। तो आदर्श भाई जूम पे हमारा वेबिनार चलता है शाम को 5:30 से 6:30। ऑल ओवर इंडिया से उसमें हजारों लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जो मुझे अक्सर फेस होती है, मैं फेस करता हूँ। उसमें जो लिंक होते हैं ना, वो लिमिटेड लिंक मिलते हैं मुझे। 5 लिंक मुझे डेली मिलते हैं, जिसमें से 5 लिंक में से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। एक लिंक मेरे पास अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब उसके लिए भी कम से कम मेरे पास में अभी 8 लोग हैं। अब मैं कंफ्यूज हूँ किसको मौका दूं, किसको मौका दूं भाई। लेकिन भाई तुमसे बात करते करते अभी 3 लोगों की लगातार कॉल आ चुकी है, जिनको कल लिंक दिया था वो बोल रहे हैं कि मेरे भाई को दे दो, मेरे दोस्त को दे दो, ठीक है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर 5:30 से 6:30 अगर आप ये वेबिनार अटेंड कर सकते हैं भाई, हमने क्यूरियोसिटी कितनी बढ़िया क्रिएट की। हमने बताया भाई तुमसे बात करते करते कॉलिंग भी आ गई और लिमिटेड लिंक है, एक लिंक मेरे पास बचा हुआ है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो शाम को वेबिनार में 1 घंटे का समय दे सकते हो, तभी लिंक ये प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये लिंक पेड लिंक होता है ना। इसका चार्ज पड़ता है 299। लेकिन अभी के अभी अगर आप उसको पेड करेंगे, पेड भी कर सकते हैं, जैसे गूगल से बता रहे पेड करते हैं, अभी 299 इसका चार्ज है। लेकिन अभी के अभी अगर आप लेना चाहेंगे तो 99 रुपीज में आपको ये लिंक मिल जाएगा जानकारी लेने के लिए। तो आप 99 रुपीज आप पे कर दीजिए, ठीक है। फटाफट जल्दी भेज दीजिए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि बाद में आप 99 रुपीज दे लीजिए, ऊपर से जब ज्वाइन हो तो उसके 100 रुपए माइनस कर दीजिएगा, बाकी दे दीजिएगा 1580 रुपए, है कि नहीं। ये भी हो सकता है, इससे और बढ़िया पकड़ बन जाएगी। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, तो आप चाहो तो बोल सकते हैं भाई लिंक पेड होता है, लेकिन आज का ये डे है और इस डे में ये लिंक हमारा फ्री होता है, तो चार्ज नहीं। लेकिन अगर इसको कल परसों लोगे तो इसका चार्ज लगेगा, सीधे सीधे इसका 300 रुपए का चार्ज होगा, ठीक है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो 5:30 से 6:30 तभी ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें सीधे सीधे हमने उसको क्लियर कर दिया कि हाँ भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है, जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए, कितने लोगों को लगता है कि वो पर्सन नहीं आएगा? बने रहिए। अभी देखो यहाँ पर सेशन में लगभग 490 लोग थे, लेकिन अभी 10 लोग भाग गए या कुछ भी हो सकता है, इनका इंपॉर्टेंट काम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए सर, क्योंकि मैं भी तो अपना समय निकाल कर आया हूँ आप सब लोगों के लिए, तो आप भी तो अपना टाइम दे सकते हैं ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो बने रहिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी यहाँ पर कोई पर्सन कन्वर्ट होगा आपकी जूम मीटिंग में? नहीं हो, 100% होगा सर, क्यों नहीं होगा सर, ठीक है। आप अभी ये पॉजिटिव पर्सन को हमने इनवाइट किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों कन्वर्ट होगा? पहला तो हमने उसको बताया कि भाई लिंक हमारे पास एक ही है और इसके लिए भी कम से कम अभी 8 लोग मेरे पास में। दूसरा, ये लिंक पेड होता है और इसका चार्ज पड़ता है, लेकिन आपके लिए फ्री है आज के लिए। तो आप मुझे क्लियर बताओ, लास्ट में कॉल कट करते करते फिर भी 2 बार कंफर्म कर लो भाई, क्लियर बता दो। पता चले आप अभी मुझे बोल रहे हो कि हाँ हाँ ठीक है आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, और बाद में आप मुझे बोलो मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी, तो मुझे क्लियर बता दो कि ये चार्ज मेरे से पड़ जाएगा बस। अगर आ सकते हो, सीरियस हो ये जानने के लिए कैसे ये 15 से 20 हजार या 10-15 हजार रुपए का अर्निंग आता है, तो क्लियर समझ लो इसको एक बार। आ सकते हो तो कंफर्म मुझे बताओ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। सीधे सीधे हमने क्या किया, मौका दिया और फिर तुरंत छीन लिया। आ सकते हो तो भाई मुझे बताओ, वही तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, आप यहाँ पर चांस रहेंगे 99% रहेंगे वो पर्सन आएगा। 1% क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाए जिसके कारण ना हो पाए, ठीक है, कुछ फैमिली इशू कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 10 लोगों पे हम बढ़िया से ट्राई करेंगे, 10 में से 8 का रिजल्ट तो आपका आएगा। 8 लोग आपके जूम में आएंगे, अपना प्लान देखेंगे, ठीक है। और 8 लोग जब प्लान आपका देखेंगे तो उसमें से मिनिमम कम से कम 2 से 3 लोग, अगर अच्छे से फॉलो करोगे 8 लोगों का, उसमें 2-3 लोग ऑन द स्पॉट क्लोजिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। बाकी के लोग कल ज्वाइन कर सकते हैं, परसों ज्वाइन कर सकते हैं, करेंगे जरूर, ठीक है। तो अभी अगर नेगेटिव को रिस्पॉन्स आता है तो कुछ ज्यादा खास यहाँ पर कुछ नहीं होता है। जब आप बोलोगे कि कैसा रहेगा भाई, आपको भी इतना इतना इनकम कमाने का मौका मिले अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए, या जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, या बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। तो वहां पर ये रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। आपको ये रिप्लाई मिल सकता है कि जोड़ने वाला है क्या भाई कोई काम, यार कोई मौका है, कोई कंपनी है, कोई चैन सिस्टम है क्या, ऐसे रिप्लाई आते हैं। अच्छा, ऐसे रिप्लाई कौन देता है? ऐसे रिप्लाई वही लोग देते हैं या तो उन्होंने नेटवर्क बिजनेस किया है या होगा, और या तो उन्होंने सुना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ज्यादातर चांस रहते हैं कि जो लोग इस तरीके का रिप्लाई देते हैं, ठीक है, उन लोगों को ज्यादा कुछ खास ज्ञान होता नहीं है सर, ठीक है। वो लोग खाली सुनी सुनाई बातों को लेकर और आपके सामने वो सवाल करेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे अगर कोई सवाल करता है जोड़ने वाला है क्या, तो मैं सीधे बोलता हूँ जोड़ने वाला मतलब चैन सिस्टम मतलब कौन सा है ना, लोग बोलते हैं कैसा बिजनेस। तो भाई मैं सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक चीज उनको बोल दो, यहाँ पर आपको करना है सवाल के बदले सवाल और सीधे क्लोज कर देना, ठीक है। ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ानी है भाई, क्या है क्या नहीं है तो बात की बात है, क्या जोड़ना है क्या तोड़ना है, क्या कंपनी है, प्रोडक्ट बेचना है खरीदना है, वो सब नहीं, वो सब बात की बात है। पहले ये बताओ क्या पैसा वैसा कमाने के लिए सीरियस हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो आप इसको समझ लो भाई। आपसे बात करते करते अभी 3 लोगों की कॉल आ चुकी है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। एक ही लिंक मेरे पास बचा हुआ है, तो मुझे सब क्लियर बताओ, अगर इसको समझ सकते हो 1 घंटे का समय देकर तभी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इसका पड़ता है चार्ज। तो आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सीधे सीधे आपने बोला और सीधे सीधे उसका वो जो अपना मौका है उसको छीन लिया। आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपको इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत सारे हमारे पार्टनर का ये सवाल होता है कि सर जूम मीटिंग में लोग आने के बाद कॉल नहीं उठाते हैं,
तो आप जब भी इन्विटेशन करते हो, जब भी आपको लगे कोई पर्सन नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन कर रहा है, तो आपकी कॉल का रिप्लाई जरूर देगा और एनी मीटिंग के बाद आपका कॉल उठाएगा। लेकिन जब भी आपको लगे तो उसने 2 बार 3 बार कुछ नेगेटिव सवाल किए हैं, तो उसका मतलब समझ जाओ कि वो ज़ूम पे आएगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, लेकिन शायद हो सकता है बाद में आपका कॉल पिक ना करे। तो इसके लिए थोड़ा-सा एक स्टेप और आपको ले लेना है। क्या स्टेप लेना है? इन्विटेशन हो जाए, सब कुछ क्लियर डन, 5:30 बजे आना है, बिल्कुल आना है। लेकिन भाई कॉल कट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये हम बोलेंगे इसको प्रोस्पेक्ट को, क्या बोलेंगे? भाई कॉल कट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक गलती मेरे से हुई थी इस बिज़नेस में, जिसमें मेरा बहुत सारा समय जो है खराब हो गया, वो गलती आप मत करना। क्योंकि ये पूरा वेबिनार आप देखोगे, ये वेबिनार अटेंड करोगे तो इसमें वेबिनार अटेंड करने के दौरान कुछ सवाल आपके माइंड में आएंगे, ठीक है? तो उन सवालों को आप सबसे बढ़िया रहेगा कि आप डायरी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और वेबिनार खत्म होने के बाद आप चाहो तो मुझे कॉल करना, चाहे तो मैं आपको कॉल कर लूंगा फीडबैक के लिए, वो सवाल को क्लियर करने के लिए। अच्छा, मैंने क्या गलती की थी? मेरी गलती ये हुई थी, मैंने ये वेबिनार देखा और मेरे माइंड में कुछ सवाल आए और जैसे वेबिनार खत्म हुआ, वो सवाल मैंने घर वालों से क्लियर किए, दोस्तों से क्लियर किया और वहां से मेरे को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके कारण जिस पर्सन ने मुझे वेबिनार ये दिखाया था उसका मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया। इस चक्कर में मेरा कम से कम 1.5-2 महीने खराब हो गए। जब वो दोबारा से मुझे कांटेक्ट करके मुझे मिले, उन्होंने मेरे सारे सवालों को क्लियर किया और आज मैं इस बिजनेस में इन हूँ, मतलब ज्वाइन हूँ, ठीक है? तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना और जो भी आपके सवाल हो उसको आप नोट डाउन कर लेना और वेबिनार एंड होने के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, चाहे तो चाहे मैं आपको कॉल कर लूंगा फीडबैक के लिए। और अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आपका प्रॉफिट है, आपका फायदा है इस काम से, तो आप कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ लो। अब इससे क्या होगा? इससे चांस रहेंगे बहुत हद तक कि हम एनीवे सामने वाला पर्सन हमारी कॉल पिक करे, ठीक है? ये भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? देखो, किसी चीज को 100% जो है ना खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है? उसको कम किया जा सकता है। जैसे आज से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कुछ समय पहले, ठीक है, आज से 10-20 साल पहले, 30 साल पहले क्या होता था कि जैसे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी, इतना ज्यादा मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था, तो होता क्या था कि गांव में या किसी को भी फीवर आ जाता था या उल्टी आ जाती थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती थी, तो बहुत जल्दी लोगों की डेथ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को इतनी जल्दी जो है ना एनीवे मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है कि नहीं? तो इतनी ज्यादा मेडिकल अभी सुविधा लोगों को मिलना स्टार्ट हो गई है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम से लोग जो है ना बच जाते हैं आराम से। लेकिन उस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता कि नहीं कि मरने की संख्या को बिल्कुल खत्म किया जाए, कुछ हद तक उसको कम कर दिया जाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से हम जब कुछ भी चीजें करते हैं इस बिजनेस में भी, चाहे वो हमारा रिजेक्शन का हो या हमारा टीम का हो, कुछ भी हो, उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, सीख कर ट्रेनिंग के माध्यम से या और अपने आप को अपग्रेड कर करके हम कुछ चीजों को सीख सकते हैं। मतलब एनीवे उस रेशियो को हम कम कर सकते हैं। अब कॉलिंग ना उठाने का रेशियो हो सकता है आपका हो कि ज्यादा हो, वो कम हो जाएगा आपका अगर ये कुछ बातें आप बोल देंगे। इसको बोलते हैं हेलमेट पहनाना। लास्ट में आपने उसको एक हेलमेट पहना दिया सेफ्टी, जिससे वो आपकी कॉल पिक करेगा, ठीक है? तो ये तो सवाल हो गया हमारा। अच्छा, क्लियर? आप सब लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को ये इन्विटेशन का जो तरीका है वो प्रॉपर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है, ठीक है? तो ये इन्विटेशन करने का तरीका बताया, अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत, है ना? प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आप चीजों को समझ पाओगे। ओके, अब आपको क्या करना है? साथ साथ में प्रोस्पेक्टिंग भी आपको करते रहना है, अपनी लिस्ट को बढ़ाते भी रहना है, उसमें नए लोगों को ऐड करते रहो, क्योंकि जब आप इन्विटेशन करोगे तो आपकी लिस्ट खत्म होगी ना, तो ऐड करते रहो लोगों को, है ना? आप देखो, याद आती रहेगी कि यहाँ बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं पार्क वार्क में कहीं जाने जा रहे हो, सोशल मीडिया पे लोगों को ऐड करते रहो, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ाते रहो, ठीक है? आई होप आज की सेशन से आपको वैल्यू मिली होगी। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत अच्छा लगा।